बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। पोटैटो थ्रेड रोल सिखाने जा रही हूं जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े से सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। इनको बना के आप लोग हाई टी में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे आलू उबले हुए आधा किलो के बराबर। इसको छील के मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप लोग चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। उबला हुआ चिकन ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम चिकन था, 1 कप के बराबर है। ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। गाजर ली है मीडियम साइज़ की, कप पे मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है। ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल्स बना लेंगे। सिलेंडर शेप में बनाना है बेसिकली इसको हमें। इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। ये रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए हम बना लेंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने आधा कप लिया है मैदा, 1/4 कप के बराबर लिया है कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके बस इसका एक अच्छा सा पेस्ट सा बना लेंगे। बस इसको इतना थिक रखेंगे कि जब हम इसके अंदर रोल डिप करें तो एक अच्छी सी पतली सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए। ये रेडी हो गया है। अच्छा, हम बना रहे हैं थ्रेड रोल, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे क्योंकि उसकी जो आउटर लेयर है ना वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी, इसी की वजह से। इसको हमने छोटे साइज़ में कट करना है, तो मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है इस तरह से। अब इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक थिन स्लाइसेस इसके कट करने, यानी कि जूलियन कट करना है हमने इसको। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से आपने कट कर लेना है क्योंकि इसी की मदद से थ्रेड्स बन के तैयार होंगे। और इसको हम खोल लेंगे उसके बाद इस तरह से और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक रोल लेंगे, उसको हमने डिप करना है मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद थ्रेड्स जो हमने बनाए थे उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और जिसके जैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो फ़ौरन से इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। बस आपने हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके इसके ऊपर स्टिक करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टिक हो जाएंगे। तो देखिए रेडी है। मैं आपको एक और रोल बना के दिखा देती हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रोल लेंगे, इसको डिप करेंगे मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद जो हमने थ्रेड्स बनाए थे उसके अंदर इसको डिप करेंगे और आपने क्या करना है, अच्छे से इसको रोल करना है इसी के ऊपर, ताकि इससे क्या होगा, ये जितने भी थ्रेड्स हैं ना सारे इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। फिर हाथ से एक बार आपने शेप देना और जहाँ पे आपको लगे नहीं स्टिक हो रहा है वहाँ पे उठा के आप हल्का सा चिपका दीजिएगा, मतलब स्टिक कर दीजिएगा, तो ये रेडी हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई दावत है, कोई पार्टी है, तो आप एक दिन पहले बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं फ्राई करिएगा। अगर ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये समोसा शीट है, यानी कि रोल शीट है, और वो अंदर तक कुक नहीं होगा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और ऑयल में ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है, टच नहीं करना है, ताकि थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। जब हल्का हल्का कलर आने लगेगा तो आपने क्या करना है, इसको टर्न करते करते फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आ जाए।
तो जब ये अच्छे से इवन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे, तब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और दिखने में जितने अच्छे हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं ये। अब इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बेहद सॉफ्ट होते हैं और बहुत जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।